मासूमियत पर हमला। आज हम एक ऐसे अफसोसनाक वाक़ये पर बात करेंगे जिसने मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। मुल्तान के थाना मुज़फ़्फ़राबाद की हदूद में एक मदरसे के 14 साला तालिब इल्म के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती का वाक़या सामने आया। ऐसे वाक़यात सिर्फ़ एक ख़ानदान का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का इम्तहान होते हैं। सवाल ये है कि हमारे बच्चे कहाँ महफूज हैं? क्या मुतासरा बच्चों को बरवक्त इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है? और ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? आप देख रहे हैं रोही न्यूज़। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अज़ान शाह। बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम किसी भी मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया होते हैं। ऐसे मुकदमात में फ़ौरी, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुतासरा बच्चे की राज़दारी के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के मुताबिक कार्रवाई नागुज़ीर है। उम्मीद है कि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे और ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे। ये वाक़या शुरू होता है जब मेरा ख़्याल है कि एक गरीब ख़ानदान के घर, एक गरीब माँ बाप के घर एक बच्चा पैदा होता है और वो अपने बच्चे को उस तरीके से, जिस तरीके से दूसरे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और वो नहीं भेज पाता, क्योंकि जो यहाँ के लोगों के हालात हैं, मुआशी हालात हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो बहुत ही इंतहाई मतलब ऐसे हालात में गुजार रहे हैं लोग कि जहाँ वो 2 वक्त की अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहे, तो फिर अच्छे स्कूल में कैसे भेज पाएँ? तो कहानी वहाँ से शुरू होती है, लेकिन वो माँ बाप की ख्वाहिश इसी तरीके से होती है जैसे कि दूसरे किसी ऐसे माँ बाप की जो कि अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। तो वहाँ वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। तो फिर फ़ैसला किया जाता है कि एक ऐसे मदरसे में अपने बच्चे को डलवाया जाए कि जहाँ कोई फ़ीस नहीं है, जहाँ रहने के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, कोई हॉस्टल फ़ीस नहीं है, उसको बच्चे को खाना भी फ्री मिलता है और फिर वो अपने बच्चे को वहाँ भेज देते हैं। उनका जो इंटेंशन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम होती है माँ बाप की, ताकि उनका बच्चा भी किसी ना किसी तरीके से तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सके। लेकिन वहाँ जो कि एक हमारे दीनी मराकज़ हैं जहाँ से शैतान भी कोसों दूर भागता है, लेकिन वो दरिंदा सख्त लोग कहाँ से आ जाते हैं? अगर इस कहानी की भी बात की जाए तो मुबैना इतलात के मुताबिक एक 18 साला और एक 20 साला और बाश नौजवान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो दरिंदा सिफ्त लोग, वो उन्होंने उस 14 साला बच्चे के साथ वो बदफेली और वो जिनसी ज़्यादती की। तो यहाँ मतलब मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चे महफूज हैं तो कहाँ महफूज हैं? कभी तो हम वो देखते हैं कि एक बच्ची सरगोदा से चीज़ लेने के लिए निकलती है और उसके साथ इतना बड़ा, बल्कि एक क़यामत गुजर जाती है, सिर्फ उस बच्ची के साथ ही नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान के साथ। और जब तक इन लोगों ने ज़िंदा रहना है, ये मेरा ख़्याल है कि ये ज़ख़म नहीं भर सकते। तो आज जब ही ऐसा वाक़या होता है तो हम देखते हैं कि जो हमारे इदारे हैं, जो मतलब हमारी रियासत है, वो बहुत दावे करती है, बहुत वादे करती है कि ये हम टेस्ट केस बनाएंगे, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि असर नो एक दफ़ा जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उन पर बैठना चाहिए। और यहाँ जो तरबियत हो रही है, चाहे वो स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, तो उनके जो भी बड़े लोग हैं जो कि वो सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, मेरा ख़्याल है कि एक दफ़ा सर जोड़कर बैठ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये सारे मामलात क्यों वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। और अगर हम आज भी नहीं बैठेंगे तो मेरा ख़्याल है कि फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं आपसे चाहूँगा कि इन सारे मामलात पर कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, क्योंकि हम आपकी राय का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं।